वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। लेटली हमने बैनिक स्पेस के बारे में डिस्कस किया था। बैनिक स्पेस क्या होता है, तो उसी के ही आज हम कुछ एग्जांपल्स आज करेंगे। तो एक बार पहले बैनिक स्पेस को देख लेते हैं कि क्या होता है। कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस जो होता है, अ नॉर्म लीनियर स्पेस X इज सेड टू बी कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन X कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट इन X। और ये जो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस होएगा उसको हम कहेंगे बैनिक स्पेस। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ईच ऑफ द स्पेस रियल एंड कॉम्प्लेक्स विद द नॉर्म डिफाइंड बाय नॉर्म X इक्वल्स मॉड X इज अ बैनिक स्पेस। ठीक है, अब हमारे को क्या प्रूव करना है कि जो रियल और कॉम्प्लेक्स का जो होता है ना, फील्ड होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स का जो स्पेस है, सॉरी फील्ड नहीं स्पेस, लीनियर स्पेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, विद द नॉर्म डिफाइंड। और इसके लिए हमने जो नॉर्म डिफाइन किया है वो इस तरह से की है, नॉर्म X इक्वल्स मॉड X, ये हमारा बैनिक स्पेस बनाता है। अगर आप इसका प्रूफ करोगे ना, तो देखो सबसे पहले इसको आप क्या प्रूफ करोगे कि क्या ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, आप पहले इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करना। नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी की है ना, नॉर्म X जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सेकंड उसमें क्या आ जाएगा कि नॉर्म X इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ X इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी नॉर्म ऑफ अल्फा X इक्वल्स मॉड अल्फा इंटू नॉर्म X। एंड द फोर्थ वन इज नॉर्म ऑफ X प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म X प्लस नॉर्म वाई। ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करने के बाद फिर इसका जो पार्ट बचेगा बैनिक स्पेस के लिए, दैट इज कि ये कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस होना चाहिए। और कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस होने के लिए इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हर एक कॉची सीक्वेंस जो होएगी ना, वो किसी एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही होएगी। दैट इज अगर मैं रियल का स्पेस लेकर के चल रही हूँ, ठीक है, रियल वाला लेकर के चल रही हूँ, तो रियल की हर एक कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होएगी टू एन एलिमेंट, और वो एलिमेंट जो वो मेरा रियल को बिलोंग करता है। और इसी तरह से आप कॉम्प्लेक्स के लिए भी इसको प्रूव कर सकते हो। जब आप सीक्वेंस की बात करोगे तो आप कोई XM या XN कोई सीक्वेंस कंसीडर कर लेना, तो वहाँ से आपका जो ये रियल और कॉम्प्लेक्स वाला है ना, वो बैनिक स्पेस प्रूव हो जाएगा। इसमें इसका प्रूफ नहीं दिया, बट मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो। आप ट्राई करके देखना, अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स ले लेना। अदरवाइज मेरा जो कांटेक्ट है वो भी वीडियो में दिया हुआ है, तो आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है यूक्लिडियन स्पेस इज अ बैनिक स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस जो होता है ना, वो बैनिक स्पेस होता है। ठीक है, अब यूक्लिडियन स्पेस में क्या होता है, हमारे एन टप्पल वेक्टर्स जाते हैं, तो वही हमने Rn जो है वो ले लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, इस Rn को बैनिक स्पेस प्रूव करना है। पहले हम नॉर्म लीनियर स्पेस ही देख लेते हैं ना। बैनिक स्पेस तो यूक्लिडियन स्पेस तब बनेगा ना, बैनिक से पहले इसको नॉर्म लीनियर स्पेस होना पड़ेगा। और नॉर्म लीनियर स्पेस होने के लिए क्या चीज़ चाहिए कि वो उन चार प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे। और वो जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने अभी अभी बताई, अल्फा X वाली, नॉर्म X प्लस वाई एनोल वाली, ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ आप कहाँ डिफाइन कर रहे होते हो, उसके लिए पहले आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, नॉर्म फंक्शन। देखो यही हम ऐसे इस तरह से फंक्शन डिफाइन करके चलते हैं ना। ये जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी जो ये डोमेन X है ना, इट इज सेड टू फॉर्म अ नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, तो अब हम हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या करेंगे, जो हमारा एग्जाम्पल था यूक्लिडियन स्पेस वाला, उसके लिए पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। मुझे क्या करना है, Rn को बैनिक स्पेस प्रूव करना है ना, तो डोमेन जो है वो मेरा Rn जाएगा। और Rn टू रियल हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया। अब ये फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया, इसको देखते हैं। डिफाइन अ फंक्शन नॉर्म डॉट फ्रॉम Rn to R by norm X equals to summation I goes from 1 to n mod xi I का स्क्वायर। ठीक है, हमने मोड एक्साई आई का स्क्वायर और इस पूरे की जो पावर है दैट इज 1/2। ठीक है, अंडर रूट कर रखे ना हमने। तो इस यूक्लिडियन Rn को बैनिक प्रूव करने के लिए पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, Rn टू R बाय नॉर्म X इक्वल्स टू समीशन I गोज फ्रॉम 1 to n, एक्साई I के ऊपर मोड है और उसका स्क्वायर हो रहा है, एंड कंप्लीट की पावर 1/2 हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो एन टप्पल का है, Rn का है ना, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो हमारा x वेक्टर है उस
वो हमारे किस तरह से डिफाइन होएगा, xi1 xi2 अप टू सो ऑन xin, जो कि मेरा Rn को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए पहली जो थी प्रॉपर्टी वो नॉन नेगेटिविटी की थी, दैट इज नॉर्म एक्स जो होता है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक्साई आई की मोड को कंसीडर करती हूँ। क्या किया, एक्साई आई की मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले ली, जहाँ पर आई तो मेरा 1 to n रन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे तो नॉर्म एक्स के लिए चाहिए ना, तो देखो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, समीशन अप्लाई कर दिया। समीशन अप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पूरे उसके ऊपर क्या कर दिया, रेज टू पावर 1/2 कर दिया। और हमने जो ऊपर डिफाइन किया, ये जो समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्साई आई की स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, ये जो है ये तो मेरा नॉर्म एक्स है, हमने ऊपर डिफाइन किया ना। सो नॉर्म एक्स जो है वो तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नॉर्म एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो पहले मैं लेकर के चली नॉर्म एक्स इक्वल टू 0। नॉर्म एक्स की वैल्यू क्या है, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्साई आई की स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब पावर 1/2 है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू 0 पड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि आप समीशन हटा दो। जब आप यहाँ से समीशन हटाओगे तो यहाँ पर आपको फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू n जरूर लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, अब देखो एक्साई आई मोड का स्क्वायर हो गया ना, इस स्क्वायर को हटा दो नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में फिर फर्दर क्या हो जाएगा, एक्साई आई। अब देखो किसी भी उसकी मोड अगर 0 हो गई है तो दैट सिंपली मीन्स कि ये जो हमारे पास एक्साई आई पड़ा हुआ है ये भी मेरा 0 है, और एक्साई आई जो है वो मेरा 0 है फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू n, यानी कि सभी के सभी आई के लिए एक्साई आई जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0। तो एक्साई आई ये तो हमारे कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था x के, है ना, xi1 xi2 अप टू सो ऑन xin। अब जब x का हर एक कंपोनेंट ही 0 हो गया तो इसका तो सिंपल मतलब है ना कि x मेरा 0 हो गया। सो जो नॉर्म लीनियर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी थी नॉर्म x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, वो प्रॉपर्टी भी होगी हमारी प्रूफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल्स टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म x, जहाँ पर अल्फा जो होता है वो मेरा फील्ड से आ रहा होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स को कंसीडर किया। नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। अब अल्फा एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड अल्फा एक्साई आई का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, अब अल्फा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है ना, तो मैंने स्क्वायर को इन दोनों के ऊपर सेपरेट करके लिख लिया। अल्फा तो मेरा वैसे भी स्केलर है, ठीक है, तो ये मेरा स्केलर है तो ये मेरा समीशन से बाहर आ सकता है, और ये पावर 1/2 कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पर हो गया मॉड अल्फा, और यहाँ हमारा बन गया समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्साई आई की स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। तो ये तो मेरा नॉर्म एक्स है। सो होगी ना थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू मॉड अल्फा इंटू में नॉर्म एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y, यही होती थी ना हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो अब हमने क्या कर लिया, x तो हम xi1 xi2 अप टू xin लेकर के चले थे, y को कोई हमने eta1 eta2 अप टू eta n ले लिया जो कि मेरा Rn को बिलोंग कर रहा है। डोमेन के तो एलिमेंट्स लेने हैं हमने, ठीक है। अब मुझे चाहिए नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, तो हमने नॉर्म ऑफ x प्लस वाई कंसीडर किया, ठीक है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। तो इसमें हमारे पास क्या जाएगा, अगर मैं x और y को ऐड ऑन कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट वाइज ये मेरे ऐड होंगे, यानी कि xi1 में eta1 ऐड होएगा, xi2 में eta2 ऐड होएगा, xin में eta n ऐड होएगा, ठीक है। अगर मैं xi ले रही हूँ तो उसमें eta ऐड होएगा। समीशन तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू देखो यही जाएगी ना फिर हमारी, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ xi प्लस eta का स्क्वायर एंड होल पावर रेज टू 1/2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये इनइक्वालिटी लगा ली है, ठीक है।
ये इनइक्वालिटी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके थ्रू आप सबमिशन को स्प्लिट अप कर सकते हो, और जब आप सबमिशन को स्प्लिट अप करोगे तो इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और जैसे ही आपने इसको स्प्लिट अप किया ये आपका नॉर्म एक्स बन गया और ये नॉर्म वाई बन गया। सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। तो जो आर एन हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था आर एन टू आर, उसमें ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो चुकी हैं। तो आर एन जो हमारा डोमेन था वो हमारा क्या कर रहा है, नॉर्म लीनियर स्पेस बना रहा है। अब हमने ये शो करना है कि आर एन जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट से कहने का मतलब क्या है कि आर एन की आप कोई भी कोशी सीक्वेंस उठाते हो तो वो कन्वर्ज करेगी टू एन एलिमेंट इन आर एन, ठीक है। आर एन से आप कोई भी कोशी सीक्वेंस उठाते हो तो वो आर एन के ही किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी, तभी वो कंप्लीट बनेगी, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होएगी, ठीक है। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी वो बैनिक स्पेस बन जाएगा। तो अब बात आती है यहाँ पर कोशी सीक्वेंस की, कि हम सीक्वेंस कौन सी उठाएं आर एन के लिए, ठीक है, इसको आर एन को कंप्लीट प्रूफ करने के लिए। तो अब हमने क्या कर लिया, कोई भी एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करी एक्स एम, एम गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इन आर एन, ठीक है। आर एन से हमने ना ये कोशी सीक्वेंस लेट कर ली। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो कोशी सीक्वेंस है ये आर एन में पड़ी हुई है, तो यानी कि एक्स एम जो है वो मेरा आर एन को बिलोंग करेगा ही करेगा फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो एक्स एम जो है वो आर एन को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो अंडरस्टूड है ना, एक्स एम के जो कंपोनेंट्स होंगे वो मेरे इसी टाइप के होंगे, ठीक है। जब x को लेकर के चले थे तो xi1 xi2 थे, अगर मैं यहाँ पर xm ले रही हूँ तो अंडरस्टूड है कि इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इसी टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा, हमने क्या लेट किया कि ये जो है वो मेरी कोशी सीक्वेंस है। अगर ये आर एन में कोशी सीक्वेंस है तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हमारे पास फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स पी जो है वो मेरा लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एम पी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। ये यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई आराम से हो रही है। आप एक कोशी सीक्वेंस को लेट करके चल रहे हो तो यहाँ पर हमने सिर्फ कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ही अप्लाई की है। अब पॉइंट ये आता है कि कोशी सीक्वेंस में तो मोड होता है, हमने तो यहाँ पर नॉर्म लगाया है। तो आप ये देखिए ना कि हम जो आर एन ले करके चल रहे हैं, अब आर एन हमारा वेक्टर स्पेस थोड़ी ना है, आर एन जो है वो हमारा नॉर्म वेक्टर स्पेस है, या फिर आप ये कह लो नॉर्म लीनियर स्पेस। तो जब आर एन मेरा पड़ा ही नॉर्म लीनियर स्पेस है तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर नॉर्म ही तो आएगा, मोड थोड़ी ना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर एक्स एम माइनस एक्स पी पड़ा हुआ है, एक्स एम माइनस एक्स पी। अब देखो एक्स एम के एलिमेंट्स इस तरह से है, एक्स पी के एलिमेंट्स कैसे जाएंगे, जहाँ एम लिखा हुआ है वहाँ पर पी कर दोगे, वैसे ही जाएंगे ना। तो एक्स एम माइनस एक्स पी मेरा क्या बनेगा, एक्साई वन एम माइनस एक्साई वन पी एक्साई टू एम माइनस एक्साई टू पी अप टू सो ऑन, ये n तक मेरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें n कोऑर्डिनेट्स पड़े हुए हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर नॉर्म अप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे तो नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है ना, तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स पी मेरा क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्साई आई एट m माइनस एक्साई आई एट p मोड का स्क्वायर और होल पावर जो है वो 1/2। देखो जो ऊपर था वहाँ पर प्लस पड़ा हुआ था ना, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, ये वाला जो तुमने किया था है ना, तो इसलिए वहाँ पर प्लस आया था। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ नोटेशन चेंज है, एक्स एम और एक्स पी लेकर के चले, उसके लिए एक्साई आई एम और एक्साई आई पी बनेगा, यहाँ पर माइनस पड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एम पी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। कैसे आया ये, इक्वेशन स्टार को आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर अभी इक्वेशन स्टार में हमने यही चीज़ तो की थी कि ये जो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स पी है वो मेरा लेस देन एप्सिलॉन है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वाली जो हमारी टर्म है, ठीक है, इसको हम लेस देन एप्सिलॉन करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी पावर 1/2 थी, प्रॉब्लम दे रही थी, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, जैसे ही स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बन जाएगा, है ना।
फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये समीशन हटा रहे हो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर फॉर ऑल एम पी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड फॉर ऑल वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन, है ना। अगर हमने यहाँ से ये समीशन, ये जो समीशन वाला साइन है ये हटाया है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आई के लिए लिखना पड़ेगा ना कि आई मेरा कहाँ से कहाँ रन हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयर को भी हटा दो। जैसे ही स्क्वेयर को हमने हटाया हमारे पास क्या बन गया, एक्साई आई एट एम माइनस एक्साई आई एट पी की मोड लेस देन एप्सिलॉन। फॉर ऑल जो हमारा चल रहा था वो साथ के साथ ही चलेगा, ठीक है। अब देखो ये जो एक्साई आई एट एम, एम गोज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये तो मेरी कोशी सीक्वेंस है इन आर फॉर ईच फिक्स्ड आई। हम लेकर के चले थे ना लेट एक्स एम, एम गोज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी बी अ कोशी सीक्वेंस, ठीक है। तो और जो ये एप्सिलॉन आई एट एम ये जो है ये मेरे एक्स एम की तो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसी की तो एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये तो सीक्वेंस मेरी वैसे ही कोशी सीक्वेंस है आर के अंदर फॉर ईच फिक्स्ड आई। और साथ ही साथ जो मेरा फील्ड जो मैं आर लेकर के चली हूँ, ठीक है, वो जो आर फील्ड है वो तो मेरा वैसे ही कंप्लीट है। और अगर वो मेरा कंप्लीट है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये जो मेरा आर फील्ड है, अगर ये आर फील्ड कंप्लीट है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसकी हर एक कोशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी टू एन एलिमेंट इन आर। तो यही यहाँ पर किए हमने, क्या कर लिया कि लेटिंग एम टेंड टू इन्फिनिटी एक्साई आई एट एम जो है वो किसी एक्साई आई को कन्वर्ज कर रही है। तो अब हमने क्या कर लिया, यूजिंग दीज एन लिमिट्स वी डिफाइन। अब हमने यहाँ पर डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पी को इन्फिनिटी अप्रोच करा दिया, ठीक है। जैसे मैं पी को इन्फिनिटी अप्रोच करवाऊंगी तो ये समीशन ये एक्साई आई एट एम, यहाँ पर हमने पी को इन्फिनिटी अप्रोच करवाया। अगर ये पी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये मेरा किसी एक्साई आई को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो और फर्दर यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर पड़ा हुआ था, ये वाला स्क्वायर इधर आकर के अंडर रूट बन गया 1/2। नेक्स्ट स्टेप में आप ये तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो ये मेरा क्या पड़ा हुआ है, ये समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n है। अगर इस समीशन को मैं अंदर ले करके भी जाऊंगी तो वो समीशन तो मेरा सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होएगा ना, इसके ऊपर थोड़ी ना अप्लाई होएगा, ये तो वैसे ही एक्साई आई है। तो ये मेरा बेसिकली नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स नहीं पड़ा हुआ, जो कि मेरा लेस देन एप्सिलॉन आ गया है, यानी कि जो एक्स एम है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है आर एन में, ठीक है। और एक्स जो था वो ऑलरेडी मेरा आर का एलिमेंट था ना, तो एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन आर एन। आर एन जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया एंड हेंस आर एन इज द बैनिक स्पेस।